प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को 5वें पेज के मध्य में लगभग बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं और उनको सुदर्शन चक्र दे देते हैं कि बाणासुर को मारा, आकासुर को मारा, भस्मासुर को मारा। बस ये आखानी बैठ करके बनाई है तो आर्टिफिशियल ना। नहीं तो श्री कृष्ण, अरे अगर श्री कृष्ण भगवान है तो अहिंसा परमो धर्म फिर कैसे करेंगे? ये तो सभी चित्र सब झूठे बनाए दिए एकदम। इसलिए बाप सुप्रीम सोल बैठ करके समझाते हैं। समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। देखो, एक शिव का मंदिर है, पीछे फिर नाम दूसरा दूसरा रख देते हैं। वो नाम रखते रखते ढेर मंदिर बना देते हैं। रामेश्वरनाथ मंदिर, धवलेश्वरनाथ मंदिर, भूमेश्वरनाथ मंदिर। अरे भाई है, आज से 2500 साल पहले लगभग राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर बनवाया था, सोमनाथ मंदिर, तो उसका तो नाम सोमनाथ मंदिर रखा। सोम को नाथ, सोम माने चंद्रमा। तो चंद्रमा कंट्रोल से बाहर होगा कि कंट्रोल में होगा? नाथा क्यों? नाथ क्यों डाली? इसलिए डाली कि कंट्रोल में रहे। तो देखो, मंदिर पहले पहले एक शिव का बनाया और पीछे नाम दूसरे दूसरे रखते गए। ढेर के ढेर मंदिर बनाए दिए और सब नाम दूसरे रख दिए। है तो एक ना। अरे गॉड इज वन ही तो कहा जाता है ना। सो भी जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं, मुख्य 4 धर्मों में क्रिश्चियन धर्म भी तो है लास्ट में, तो वो बाद में आए हैं। तो बुद्धि सतो प्रधान है तो जानते हैं गॉड इज वन। अब जिस मंदिर में जाओ वो लिंग रखा हुआ है। क्यों? शिव तो निराकार, उनको लिंग कहां से आ गया? ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तो साकार मनुष्यों को होती है ना। तो वो बाप तो निराकार आत्माओं का निराकारी बाप तो एक ही है ना। बाप एक होगा कि अनेक होंगे? एक ही होगा। पीछे देखो नाम कितने रख देते हैं। ये इतने नाम क्यों रख दिए हैं? ढेर के ढेर नाम रख दिए हैं। शिव के नाम। देखो 40 किताब बनाई, शिव 40। कितने नाम रख दिए हैं उसमें।
शिव की पूजा पहले पहले उसको कहा जाता है अव्यभिचारी पूजा। क्योंकि एक का मंदिर है, एक की यादगार है। अभी वो देवताएं तो व्यभिचारी बन गए। जो देवात्माएं अब व्यभिचारी थी, एक ज्योति बिंदु को अपने मस्तक में याद करती थी, अब देखो कितनों कितनों को भगवान मान के बैठी है। नहीं तो स्वर्ग में तो देवताएं अव्यभिचारी थे ना, और आज के मनुष्य सब व्यभिचारी है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है तो मनुष्य कहा जाता है, इसलिए व्यभिचारी है। चंचल मन है तो चंचल वाणी, तो चंचल कर्म। तो बाप कहते हैं, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव कहते हैं। पहले पहले तो जो बाप है वो अव्यभिचारी बनते हैं ना। बनते हैं कि बनाते हैं? है? बनता कौन है और बनाता कौन है? जो बना बनाया है वो बनाएगा क्या? नहीं, वो तो सदा काल बना बनाया है। क्या? शिव सदा काल ज्योति बिंदु निराकार है। बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाए दो। गीता में भी लिख दिया अणुअणियांशम है, अणु से भी अणु है तो बिंदु ना। तो वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप अव्यभिचारी आत्माओं को बनाते हैं। जो द्वैतवादी द्वापर युग से व्यभिचारी बन गई। पहले उनकी पूजा भी सतो प्रधान थी। दुनिया की हर चीज पहले 4 अवस्थाओं में से गुजरती है ना, शुरू करती है सतो प्रधान। तो पहले पूजा भी अव्यभिचारी, फिर पूजा भी अभी व्यभिचारी बन गई। तो जो अव्यभिचारी बनाते हैं उनकी पूजा हुई पहले, पीछे देखो व्यभिचारी पूजा हो जाती है। ढेर के ढेर देवताओं की पूजा करते हैं। फिर ये बुत की पूजा करने लग पड़ते हैं, मिट्टी की पूजा करने लग पड़ते हैं। मिट्टी के कणों से ही पत्थर बनता है ना, पत्थर की पूजा करने। देखो अभी बनाएंगे ना, ये नवरात्रि आ रही है, तो हाँ ये इन लोगों के पास भी तो होता होगा ना। क्या बनाते होंगे? बुत बनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। तो ये देवियां बनाएंगे, किसकी देवियां बनाएंगे? मिट्टी की ना है। अभी तो कागज की बनाने लगे हैं। क्या? पहले तो पत्थर की बनाई। अजंता, लोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में पत्थर की बनाई ना। अभी भी कोई पत्थर की मूर्तियां बनाते होंगे, कोई अच्छे कारीगर होंगे तो बनाते होंगे, नहीं तो मिट्टी की बनाते। अब ये नहीं समझते कि मिट्टी की क्यों बनाते हैं। है? इस देह को क्या कहा जाता है?
मिट्टी कहा जाता है ना, तो मिट्टी की बनाते, पत्थर की बनाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि पथराने लगती है तो पत्थर की बनाते। आत्मा कोई बुद्धि कहेंगे ना, तो पत्थर की तो नहीं बनाते होंगे अब। बनाते होंगे, उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी की बनाते होंगे। अभी जो पूजा बनेंगी तो देखो अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे। किसका? मिट्टी की मूर्तियों का अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे। अब ये नहीं जानते कि ये भक्ति मार्ग में ये जो करते हैं टंट घंट, क्यों करते हैं, क्यों श्रृंगार करते हैं? है? अरे यादगार बनाते हैं। कहां की यादगार? कि पुरुषोत्तम संगम युग पर जब भगवान बाप आए थे तो वो मिट्टी की मूर्तियां होती है ना, चैतन्य या जड़, चैतन्य मूर्तियां है, जिनको देहभान होता है तो उसको कहा जाता है मिट्टी। तो उनको श्रृंगारते हैं। क्या श्रृंगारते हैं? है? पहले तो उनको बताते कि देखो तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, तुम मिट्टी की देह नहीं हो। पहले अपने स्वरूप को समझो। फिर प्रैक्टिस करते करते जब प्रैक्टिस पक्की होती है तो बताते हैं कि तुमको देवता बनना है तो देवताओं में गुण होते हैं, अवगुण होते हैं? गुण होते हैं। तो गुणों से श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। यहां तो देखो कितना मत्था मारेंगे, अच्छी तरह से हजारों रुपए खर्च करेंगे श्रृंगार वगैरह करने में। तो देखो लक्ष्मी को या दुर्गा को या काली को या जो भी नौ देवियां बनाते हैं, जिसका भी मूर्ति बनाएंगे तो मिट्टी की ही बनाएंगे ना। अभी तो कागज की बनाते ही। अच्छा, उनको बनाया तो वो मिट्टी के रचयिता बन जाते हैं, कागज के रचयिता बन जाते हैं। बनाने वाले काहे के रचयिता हुए? चैतन्य के रचयिता हुए क्या? नहीं, उनको बनाया तो बनाने वाले भी मिट्टी के हुए। हाँ, कागज भी तो मिट्टी है एक तरह का। तो देखो उनकी पूजा करते हैं। किसकी? मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब ये नहीं समझते कि भगवान बाप जब आते हैं तब ये शूटिंग चलती है। क्या जो मिट्टी के पुतले हैं, देवियां नहीं है वास्तव में कोई, क्या है? मिट्टी के पुतले पुतलियां हैं। उनकी मिट्टी माने ये देह क्या है? मिट्टी है। तो फिर उनकी बैठ पूजा करते हैं। बड़े माल मर्तबे खिलाते हैं, मकान बना के देते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहनाते हैं। पूजा कर करके देखो उत्पत्ति क्या की उनकी, क्या की? उत्पत्ति की, फिर पालना की। पीछे क्या करते? पीछे उठा करके क्या करते हैं? बस पानी में डुबो देते। जाएंगे कुल्ले के ऊपर दबाई देंगे, डुबो देंगे, नदी में डुबो देंगे, सागर में डुबो देंगे।
समुद्र में डुबोते हैं, नदी में डुबो देते हैं ना। कहते हैं अभी तुम डूब जाओ। कहां की यादगार? कैसे? कि भगवान बाप पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में शिव भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं तो फिर उनको वो चैतन्य जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ना देह वाली, जिनको भगवान समझ के बैठ जाते हैं, उनको डुबो देते हैं। कैसे डुबो देते हैं? जड़ सागर में डुबो देते हैं कि ज्ञान सागर चैतन्य में डुबो देते हैं? जड़ सागर में डुबो देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है। यादगार कहाँ की? हाँ, यहां भी ज्ञान सागर प्रत्यक्ष होता है। कैसे? ज्ञान सागर तो इसी पृथ्वी पर है ना, वो तो जड़ है, लेकिन चैतन्य भी तो होगा ना। जैसे कहते हैं पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो देवता है तो चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? चैतन्य होंगे। तो भगवान ने आकर के ये चैतन्य बनाए थे, और ये पहले तो जड़ थे ना। जड़ माने जड़ देह समझने वाले थे या आत्मापन को समझते थे? नहीं। तो फिर कहते हैं कि डूब जाओ। जब समझ लिया कि हाँ इस सृष्टि पर एक भगवान ही है जिसकी महिमा है, क्या? नरक से स्वर्ग बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला, नारी से लक्ष्मी जैसा देवी देवता बनाने वाला। तो ये जो बनाए हैं ढेर के ढेर चित्र, ये कोई देवी देवता बनाने वाले थोड़े ही हैं, भगवान भगवती थोड़े ही हैं। तो ये सब क्या हुआ? ये सब है गुड्डे गुड़ियों की पूजा। शुरुआत कहां से हुई? शूटिंग कहां होती है? रिहर्सल कहां होती है? रिहर्सल ही यहां होती है। तो अंधश्रद्धा की पूजा हुई ना। अंधश्रद्धा में रहते हैं तो बस उन मिट्टी की मूर्तियों को, जो अपन को देह समझना भूलते भी नहीं है, वो जिनको देवी देवता समझते हैं वो अपन को देह समझना एकदम भूल जाते हैं क्या? हाँ, भूलते भी नहीं। तो फिर उनकी पूजा करते हैं। अंधश्रद्धा हो गई ना। ये इतना खर्चा किया, वो सब फालतू हो गया। तो देखो कितने कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, कितना खर्चा करते हैं। अभी करोड़ रुपया ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। चंदा भी तो करते हैं ना। चंदा कर करके कितना करोड़ों इकट्ठा हो जाता है। तो बनाए करके ये वो सभी जा करके समंदर में डाल देते। कहां की यादगार है? जरूर है। जब भगवान बाप आते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान सूर्य। कैसा ज्ञान सूर्य? चैतन्य ज्ञान सूर्य। चैतन्य ज्ञान सूर्य माने जिसका किसी से कोई लगाव, झुकाव, अटैचमेंट नहीं होता है। वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो तो समझते हैं कोई जड़ समुद्र है? अरे वो जड़ तत्व तो 5 अलग हैं, लेकिन जिन देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है वो तो चैतन्य आत्माएं होंगी ना। पहले जड़त्व बुद्धि थी, बाद में जब अपन को प्रैक्टिस करती है कि मैं आत्मा हूँ, सवेरे शाम 24 घंटे प्रैक्टिस करें तब कहीं आत्मा बने। आत्मा बने पक्की, तब फिर बाद में देवता बने। कि पहले ही देवता बन जाएंगे? पहले आत्मा बने। तो समुद्र में जाके डुबो देते हैं। क्यों समुद्र में क्यों डुबो देते हैं? समुद्र नहीं मिलता है तो गुड्डे गड़ेचियों में डुबो देते हैं, तालाबों में डुबो देते हैं, नदी में डुबो देते हैं। क्यों है? अरे
भगवान बाप शिव आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पहले तो जो ज्ञान सागर इस सृष्टि पर है, जिसकी यादगार वो स्थूल सागर दिखाया जाता है, वो चैतन्य आत्मा कोई होगी ना, जिसके अंदर ज्ञान का सारा सागर समाया जाता है। तो वो समुद्र में सब का मान मर्तबा डुबोई देते हैं। भक्ति मार्ग में वो मूर्तियां बना बना करके डुबोई देते हैं स्थूल सागर में। और वो यादगार कहाँ की? यहाँ की, ब्राह्मणों की दुनिया की। यहाँ भी जो अपन को आत्मा नहीं समझ पाते हैं, क्या समझते हैं? देह ही समझते हैं, देह के भान में रहते हैं। उनकी मूर्तियां क्या कहेंगे? जड़ हैं या चैतन्य? क्या है? जड़ है। वो तो समझ जाते हैं, बुद्धि तो है ना। तो जो समझ जाते हैं वो पहले थोड़े समझते होंगे कि ढेर के ढेर समझते होंगे? हाँ, थोड़े समझते हैं। उनमें भी पहले एक समझेगा कोई, पहले पहले अव्वल नंबर कोई होगा कि सब एक साथ समझ जाएंगे। हाँ, नंबर एक है तो जिसकी यादगार दिखाई जाती है कि उसमें ढेर सारा जल भरा हुआ है ज्ञान जल की बात। तो फिर दिखाई दिया है एक ऋषि जी थे, अगस्त्य ऋषि। उन्होंने सारा समुद्र पी लिया। अरे सारा समंदर पी लिया तो कौन सा समंदर पी लिया? जड़ पानी का समंदर पी लिया क्या? नहीं, अरे ये तो ज्ञान जल का सागर है। ज्ञान को जल कहा जाता है किस लिए? क्योंकि वो स्थूल जल जो है वो स्थूल शरीर को धोता है, और ये जो ज्ञान जल है वो आत्मा का मैल धोता है। तो कोई सागर के मानिंद कोई आत्मा है जो परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनके अंदर जो अखूट ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस सारे अखूट ज्ञान के भंडार को वो आत्मा जिसको अगस्त्य रूप के रूप में बताई दिया है, वो सारा पी लेती है। पी लेती है माने बुद्धि में धारण कर लेती है। तो उसकी बात है कि वो ज्ञान सागर में समझ जाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं। फिर उसका नाम शंकर दे दो है। क्या नाम दिया? शंकर नाम दे दो। फिर उसका नाम अग्नि दे दो। क्या दे दिया? आग। कैसी आग है? अरे आग स्वर्ग में होती है कि नरक में होती है? आग कहाँ होती है? तो नरक में आग होती है। तो वो नरक में फिर आता होगा निराकार? नहीं, नरक में नहीं आता। अरे कभी हाँ कभी हाँ। हाँ, नरक में ही तो आता है। नरक को किस लिए आता है? स्वर्ग बनाने के लिए आता है। तो जब घोर नौरव नरक बनने लगता है कलयुग में, तब वो निराकार शिव बाप आते हैं और उस जो इस सृष्टि पर कभी पहले भी 5000 साल पहले ज्ञान का सागर बना था, उसी में प्रवेश करते हैं। उसने पूरा ज्ञान, अखूट ज्ञान जल के भंडार को पिया होगा ना। अखूट क्यों कहा? शिव को तो कहेंगे अखूट ज्ञान जल का भंडारी। जिसमें प्रवेश किया उसको अखूट क्यों कह दिया? कोई कारण होगा कि नहीं? अखूट इसलिए कह दिया कि जो उदाहरण देते हैं ना जड़ सागर का भक्ति मार्ग में, वो जड़ सागर भी इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि दुनिया में कोई भी उसकी थाह नहीं ले पाया। कितना गहरा है। तो इसलिए कह दिया क्या
कि अकूट ज्ञान जल का भंडारी, उसमें जाकर के हाँ ये देवी देवताओं को डुबो देते। और जो डुबोते हैं, डुबोने वाले बनाने वाले भी साथ में होंगे कि नहीं? अरे कागज की मूर्तियां हो या मिट्टी की मूर्तियां, वो बनाने वाले साथ में होते हैं कि नहीं? नहीं होते, वो भी साथ में होते हैं। तो वो पंडित जी बन के बैठते हैं, हाँ वो सारी दक्षिणा जितनी में आती है वो सारी खा जाते हैं। गंगा जी में डालेंगे तो पैसे फेंकते जाते हैं, उन जड़ मूर्तियों के ऊपर। वो वहां भी गंगा जी में जाकर के निकाल लेते हैं पैसे। क्या गंगा जी में छोड़ देते हैं? नहीं। हाँ तो भोग हो, दक्षिणा वगैरह हो, उनके कुटुंबी खाते रहते हैं, क्योंकि ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है। तो वो पूजा करने वाले ब्राह्मण होते हैं क्या? कहाँ की यादगार? यादगार कहाँ की है? काहे की पूजा करते हैं? अरे देह की पूजा करने वाले होंगे ना, तो उन्होंने शूटिंग की होगी देह की पूजा करने की। तो जिस मूर्ति को समझते हैं कि ये देवी देवता है, बस उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। अरे देवी देवता इकट्ठे कहां से आ जाएंगे? पहले तो एक आएगा ना। तो जो एक है उसका नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में भी जोड़ा जाता है कि सबका जोड़ा जाता है। अरे शिव बाप है आत्माओं का, तो कोई आत्माओं में बड़ा बच्चा होगा ना, तो उस बड़े बच्चे में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसको आप समान ज्ञान का अखूट भंडारी बनाते हैं। धोख लेके बैठोगे तो आराम से नींद आएगी। तो बताओ, जिन्होंने पूजा की है, जो उस मूर्ति की पूजा करते हैं रोज रोज पुजारी लोग, वो तो सारा खा जाते हैं। बाकी जो दूसरे लोग पैसा फेंकते हैं, दान पुण्य जो भी करते हैं, उनको क्या मिलता है? वो देह की मिट्टी की पूजा करने वालों को तो माल मर्तबा कुछ मिल जाता है, लेकिन उनको क्या मिलता है? जो पूजा करते ही नहीं, वहां मूर्ति की बनाते ही नहीं, न पूजा करते, उनको कुछ मिलता है? अरे शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग होती है ना, कहाँ होती है शूटिंग? ये रिहर्सल कहाँ होती है पूजा करने की और उन पुजारियों की जो सारा माल खा जाते हैं? यहाँ होती है, प्रैक्टिकल में हो रही होगी ना। हाँ तो देखो, हाथ में उनको कुछ नहीं आया। किनको? जो पुजारी नहीं है, क्या है? पुजारी रोज पूजा करने वाले रोज के नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, हाथ जोड़ के माथा टेक के दंडवत प्रणाम करके चले जाते हैं, पैसा वैसा फेंक फाक के क्या कुछ मान मर्तबा बनाते होंगे तो वो दे जाते हैं, भोग वगैरह बनाते हैं। उन विचारों को हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आता है कुछ हाथ में? उनको कुछ हाथ में नहीं आता है। अब खर्चा क्या हुआ सो भी किसी को पता नहीं, और उन पुजारियों को मिला क्या वो भी किसी को कुछ पता नहीं, धूल भी पता नहीं चलता। क्या शूटिंग कहां होती है? अरे कहां शूटिंग होती है? शूटिंग सारी यहां होती है। कैसे? वो निराकार बाप भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं और उस तन के द्वारा जो सुनते हैं ज्ञान की वाणी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा में आते थे ना, शिव बाप आते थे ना,
तो शिव बाप ने जो वाणी चलाई, तो जिस मुख से चलाई उसको समझ लिया कि ये 3 मूर्तियां दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची होती हैं, और वो पहली मूर्ति है ब्रह्मा बाबा की, जो सतयुग में जाके कृष्ण बने की बुद्धि में तो बैठा हुआ है ना। तो पहले उनकी पूजा की, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर जो उनकी पूजा करने वाले पुजारी थे उनकी पूजा करने लगे। बस ये देवी देवताएं बन गए। हाँ, और वो देवी देवताएं जो बन जाते हैं, अपन को समझते हैं हम देवी देवता हैं, तो वो कहते भी हैं चलो पहाड़ पे हम तुम्हें भगवान दिखाए ले। हाँ, वहां स्वर्ग लगा पड़ा है, कहते हैं कि नहीं। हाँ, तो बाकी जो हैं पुजारियों के अलावा उनको हाथ में कुछ भी नहीं आता है। और क्या करते हैं देखो, और ये बेअदबी करते हैं। कैसे? पहले पूजा की, फिर बाद में जब पता चला कि ज्ञान सागर कौन है, तो फिर उनको डुबो देते, क्योंकि वो बेचारी देवी, वो बेचारी देवी को खिला करके पिला करके जाए करके एकदम डुबो दिया। किसको? उस बिचारी को। अरे मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति कोई बिचारी होती है? किसके लिए बिचारी कहा? हाँ, शूटिंग करने वाली जो मूर्तियां होती हैं, हाँ चैतन्य है, उनमें आत्मा है कि नहीं, लेकिन शरीर क्या है? जड़ है। तो अपन को जड़ मूर्ति शरीर ज्यादा समझती है या चैतन्य आत्मा ज्यादा समझती? शरीर समझती है। तो फिर जब समझ जाते हैं कि ये तो मिट्टी की मूर्तियां हैं, अभी भी ये कोई चैतन्य देवियां नहीं बनी है, ये तो लेवियां हैं, लेवता हैं, देवता नहीं है, तो एकदम जाकर के उनको डुबो देते। तो ये बात तो ठीक नहीं है। क्या बात ठीक नहीं? पहले पूजा की, उनकी परवरिश की है। क्या परवरिश? रोटी कपड़ा और मकान अच्छे से अच्छा, हाँ खुद खाएं या ना खाएं, बच्चों को दूध पिलाएं या ना पिलाएं, उनको देंगे। तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो कायदा ही नहीं है कि किसी को डुबाए देना और फिर मार डालना। पहले पूजा करना, फिर डुबाए देना, मान मर्तबा खत्म कर देना। अरे अपनी रचना को कोई मारेगा? वो जो बनाते हैं मूर्तियां, नव दुर्गा में कागज की मूर्ति आजकल बनाते हैं, पहले मिट्टी की बनाते थे, पत्थर की बनाते थे, बनाते थे ना। तो जो बनाते थे वो बनाने वाले खुद ही रचयिता हुए ना, खुद ही रचयिता है? रचयिता क्या? रचयिता का काम रचना की पालना करना है कि नहीं? पालना करें। तो थोड़े दिन पालना करते हैं, फिर जब सच्चाई पता चलती है तो उठा के डुबो देते, फिर नहीं पालना करेंगे। तो देखो, कोई इन बातों को समझते हैं? कोई नहीं समझते। 5/10/1967 की वाणी का 6ठा पेज, गुरुवार का प्रातः क्लास। बोला देखो, ये देवियों को जन्म देते हैं, रचयिता बनते हैं। क्या? उनको देवी घोषित कर दिया ना, और पलटन को भी ले आते हैं ना, चलो हम देवी को दिखाए लाएं। तो बनाए करके पूजा करके, तो बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद कर देते हैं। ये तो दुनियावी भक्ति मार्ग की बात हुई। शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल कहाँ होती है, और हो कहाँ रही है? कहाँ रिहर्सल हो रही है? यहां रिहर्सल होती है। सारा पैसा बर्बाद करे, दुर्गति हुई ना। कहेंगे इसको उतरती कला है। क्या है?
पहले उनको बनाना है, फिर उसको बिगाड़ देना। पहले रचना बनाना, रचना रचना, फिर उनकी पालना करना, फिर उनको मार डालना, डुबो देना। और नहीं डूबती है तो लात मार के डुबो देते। तो देखो ऐसे ऐसे करने से क्या होता है फिर? अरे भाई, किसी को एक बार मान मर्तबा दिया तो मान मर्तबा ही दो ना, निभाओ ना हमेशा के लिए। नहीं, फिर उनको नीचे डुबा देते। तो ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो फिर आत्मा की हालत क्या होगी? नीचे ही उतरते जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। ये सीढ़ी बाबा ने इसीलिए बनवाई है, समझने के लिए। क्या कि सीढ़ी चढ़ेंगे तो आत्मा चढ़ेगी कि देह चढ़ेगी? आत्मा ऊंची स्टेज में चढ़ेगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में। तो ये सीढ़ी बाबा ने बनवाई कि देखो भगवान बाप आते हैं तो कैसे ये 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ाए देते हैं। क्या एकदम कलयुग में से निकाल करके सतयुग में पहुंचाए देते हैं। और फिर वो देवी देवताएं सतयुग से नीचे उतरते उतरते सुख भोगते भोगते इंद्रियों के फिर नीचे गिरते। तो फिर पीछे बाप आते हैं। कौन सा बाप? वही निराकार आत्माओं का बाप आते हैं। तो फिर ये फिर सबकी चढ़ती कला हो जाती है। कैसे? सीधा देवता बनाई देते हैं क्या? नहीं, पहले तो आत्मा शांत स्वरूप बने, ऐसे अनुभव करें कि हमारी आत्मा सदा शांत, कभी अशांत अशांति अनुभव न करे। तो ऐसी स्टेज आती है तब उनको शांति धाम ले जाएगा है, और शांति धाम से फिर सुख धाम में भेज देगा। तो सुख धाम में लेगा कि भेजेगा? क्या करेगा? भेजेगा, लेगा नहीं। अच्छा, और सुखधाम में पहले से कोई होता नहीं है? अच्छा, खाली होता है। तो ये कहो ना, वो लेगा कि नहीं, उनको रिसीव करेगा कि नहीं? आ जाओ भाई। तो सुखधाम में लेगा। वो कौन होगा लेगा? लेने वाला। सुखधाम में लेने वाला कौन होगा? है? कोई होगा? प्रैक्टिकल में कौन होगा? लक्ष्मी होगी पहले। वाह भैया, लक्ष्मी बचते इस सृष्टि पर सदाकाल। लक्ष्मी नारायण सदाकाल बचते हैं। वाह भाई, इस सृष्टि पर है दैहिक रूप में, आत्मा के रूप में कौन बचता है? आत्मा और देह दोनों का मेल है, जिसको कहते हैं विष्णु। क्या कहते हैं ना मंदिर में जाके, तुमेव माता च पिता त्वमेव, है तो लिंग के आगे जाके कहते हैं ना। लिंग माने बिंदु आत्मा है कि शरीर है? हाँ, शरीर है। कोई शरीरधारी है, और वो शरीरधारी कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बनता है, तो फिर उसको पत्थर का लिंग दिखाते हैं। द्वापर के आदि में वो पत्थर के लिंग में हीरे के रूप में दिखाते हैं। क्योंकि इस सृष्टि पर वो बड़े से बड़ा राजा होगा ना उस समय, तो वो विक्रमादित्य के रूप में दिखाया है। और अभी बाप आके समझाते हैं क्या कि कृष्ण कौन बनता है सतयुग में और नीचे गिरता है, तो द्वापर के आदि में विक्रमादित्य कौन बनता है? कौन बनता है? जो पूजा करता है। दादा लेख राज वाली आत्मा ही, वो ही पूजा करने वाली है। क्यों? कि शूटिंग में भी क्या किया होगा? शूटिंग में बाप को पहचान करके याद किया होगा
कि बस वो निराकार को याद किया होगा, निराकार को याद किया होगा, और नहीं तो शिव ओम, कैसे आत्मा सो परमात्मा समझ करके बैठ गए, बस हो गए, भगवान हो गए। तो फिर ये भक्ति का नाम निशान भी नहीं रह गया। जब भगवान बाप आते हैं तब क्या करते हैं? ज्ञान ही ज्ञान, सारी सृष्टि पर ज्ञान। सूरदास ने गीत बनाई दिया क्या? सूरदास ने या उद्धव ने, किसने बनाई दिया? आई ज्ञान की आंधी। कैसी ज्ञान की आंधी आई? ऐसी आंधी आई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, धड़ाधड़ मारता चला जा रहा है, और सब धंधे धोरी सबके चौपट हो गए, बस एक ही धंधा रह गया सारी दुनिया में सब। फिर भक्ति का एक भी नाम निशान नहीं रहता। इसलिए बोला कि अब ऐसा टाइम आने वाला है जल्दी कि न मंदिर रहेंगे, न मस्जिदें रहेंगी, न गिरजाघर रहेंगे, सब खलास। एक ही बड़ा मंदिर हो जाए। कहां हो जाएगा? हाँ, माउंट आबू में हो जाएगा। तो बताया, फिर ये भक्ति एकदम खलास हो जाएगी। है ये जो पैसे बर्बाद करते रहते हैं ना भगत लोग, है मिट्टी की मूर्तियों के पीछे, जो अपन को देह समझते हैं, वो सब पैसा बर्बाद करने का नाम निशान खत्म हो जाएगा। कोई भक्ति नहीं करेगा इन देहधारियों की। क्या फिर क्या करेंगे? अरे हाथ पाथ धर के बैठे रहेंगे क्या करेंगे? हाँ, शूटिंग तो करेंगे ना। जो भगत होंगे वो ज्यादा ढेर के ढेर होंगे कि ज्ञानी ढेर के ढेर होंगे? थोड़े से ज्ञानी बनते हैं, नंबरवार वो भी, और बाकी तो सब ढेर के ढेर, सारी दुनिया भगत ही बनती है ना। तो बस वो जो भगत बनते हैं, वो जिनको समझ लेते हैं कि ये देवी देवताएं हैं, बेचारी भगत होते हैं ना, तो बस उनकी पूजा, पहले पूजा करते हैं, फिर बाद में उनको भी जब पक्का समझ लेते हैं अंत में कि बस एक ही है, क्या सच्ची कहानी, सच्ची कथा, सच्ची जीवन कहानी सिर्फ एक की है, ये ढेरों की नहीं है। तो बस वो व्यभिचारी पूजा का नाम निशान खत्म। बाद में फिर सतयुग त्रेता, स्वर्ग जब खत्म होता है 2500 साल का, जो भगवान बाप आकर के बनाते हैं निराकार शिव इस सृष्टि पर, बनाते हैं, खुद बनाते हैं कि बनवाते हैं। खुद क्या करते हैं? खुद रास्ता बताते हैं। शिव बाप क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। पीछे जब भक्ति शुरू हो जाती है, कब? द्वापर युग से, तो पीछे तुम बच्चे फिर पैसा बर्बाद करने लग पड़ते हैं। बर्बाद करते करते अभी देखो कैसे हो गए हो, कंगाल। ये तुम्हारी गवर्नमेंट है जिसके अंडर में तुम चलते हो, वो भी क्या बन गई? भिखमंगी कंगाल बन गई कि साहूकार है दुनिया की नजरों में, है दुनिया की नजरों में भारत देश सबसे गरीब है या साहूकार है? गरीब है। कंगाल हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो। तो भारत को सॉल्वेंट बनाया था, और अभी
अधीन हो गया, इंसॉल्वेंट बन गया। अभी देखो क्या कहेंगे भारत को, सॉल्वेंट भरपूर या इंसॉल्वेंट? क्या कहेंगे, अधीन या अधिकारी? अधीन। तो भारत की सॉल्वेंट बनने की कथा अभी बाप आकर के पक्की कराए रहे। क्या कथा पक्की कराए रहे कि भारत को भी सॉल्वेंट बनाए रहे, भारत को भी सॉल्वेंट बनाए रहे हैं। कथा कहानियां तो फिर बाद में बनती हैं। भारत की इंसॉल्वेंट बनने की कथा कि कैसे इंसॉल्वेंट बन गया, कैसे मैं आकर के सॉल्वेंट बनाता हूं, वो अब ये कथा, सारी कथा है आदि से लेकर के अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच की सारी कथा उस हीरो पार्टधारी की अभी बैठ करके समझाते हैं। तो जब सॉल्वेंट बनते हैं तो सत्य से क्या बनते हैं, सत्य नारायण बनते हैं। सत्य माने ज्ञान, असत्य माने अज्ञान। सत्य से नारायण बनते हैं और असत्य से क्या बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, नर बन जाते हैं, नरक बनाने वाले बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, सत्य से बनते हैं। सत्य बनते हैं, सत्य से बनते हैं। तो सत्य मिलता कहां से है, सत्य कहां से मिलता है? सत्य मिलता है उस सदा सत्य से जो इस सृष्टि पर भी आकर के पार्ट बजाता है, तो सदा सत्य पार्ट बजाता है, झूठा पार्ट नहीं बजाता है। उसको कहते ही है सत्यम शिवम सुंदरम। अंग्रेजी लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। हाँ, तो बताया, और ट्रुथ इज वन। सत्य होगा तो एक ही बात पक्की करेगा कि कभी एक बात, कभी दो बात, कभी भगवान कृष्ण, कभी राम, कभी शंकर, कभी गणेश, कभी भगवान। अरे भगवान एक है, सत्य एक है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो सत्य से फिर नारायण बनते हैं। क्या, कैसे बनते हैं? पहले सत्य बने खुद। जैसे बाप सत्य है तो पैसे खुद भी सत्य बने। सत्य बने तो क्या होगा? कलयुग में तो तुलसीदास ने लिख दिया क्या, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ के चबेना। और फिर बाप क्या बनाते हैं? झूठ खाने वाला बनाते हैं, झूठ पीने वाला बनाते हैं कि सच्चा बनाते हैं? सत्य बनाते हैं। माने झूठा खाना किसे कहते हैं और सच्चा खाना किसे कहते हैं? सच पहनना किसे कहते हैं? सच मकान में रहना किसे कहते हैं? सत्य क्या है और झूठ क्या है? अरे आज की दुनिया में मकान भी लोगों के पास है, बड़े बड़े आलीशान मकान है, कपड़े भी भकाभक बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, पहनते कि नहीं? हाँ, तो ये जो कपड़े पहनते हैं, मकान बढ़िया बढ़िया महल बनाए हुए हैं, और ये जो 36 प्रकार के भोजन भी बनाए बनाए के खाते हैं, व्यंजन जिन्हें कहते हैं, व्यंजन जो खाते हैं बनाए बनाए के, वो सच्चा है? सच्चा खाते हैं सब, तो झूठा क्या हुआ?
हाँ, चोरी चकारी करके दुनिया की नजरों से बचा बचा करके खाते हैं, तो उसको कहते हैं झूठा। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। और बाप आकर के सत्य बनाते हैं। सत्य बनाते हैं तो उनके घर वर में सत्यनारायण की पूजा होती है। सत्य हरिश्चंद्र के नाटक बनाए दिए। तो फिर देखो, बाप आकर सच्चा बनाते हैं 100%, और फिर कलयुग के अंत में जाके क्या बन जाते हैं, है? इन देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के नीचे गिरते गिरते देखो तुम क्या बने हो ना। अभी बने हो कि नहीं बने हो? अभी तुम क्या बन गए? अरे भिखमंगे बन गए कि नहीं है? आधीन बन गए कि राजा बन गए स्वाधीन? है? एक एक चीज के लिए आधीन हो, पराधीन हो। तुलसीदास ने तो लिख दिया, पराधीन सपने सुख नाय। कैसे? कर दिखा, कर विचार देखो मन माई। जो पराधीन होता है उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होता। देखो अभी तुम ऐसे हो ना, क्या तुम कहा? ये किससे कहा तुम? है? अरे किसी से कहा कि नहीं? हाँ, सन्मुख का, सन्मुख ही कहेंगे ना। हाँ, तुम ऐसे हो ना। हाँ तुम हो, और अभी तुम नारायण बनना चाहते हो। है? तो नारद जी को क्या किया? पहले शीशा दिखाया, देखो तुम नारायण देवता जैसे हो कि बंदर जैसे हो। अकासुर बकासुर खाकासुर जाने क्या क्या बंदर बंदर बनाए दिए, ऐसे तो नहीं हो। है? हाँ, नारायण बनना चाहते हो तो फिर नंबर 1, 2 माला के दाने बन जाते हो ना। क्या? जो माला बनती है, चाहे रुद्र माला हो और चाहे विजय माला हो, उसमें अव्वल नंबर पहले और दूसरे नंबर के दाने बनते हो ना। बनते। तो तुम ही वो दाने थे। क्या? अरे तुम ही वो दाने थे, अव्वल नंबर और वो दूसरे नंबर। चाहे विजय माला हो तुम ही थे, और रुद्रमाला हो तो तुम ही थे। कौन दोनों? है? तुम ही वो दाने थे माला के। वो तो विजय माला में होते हैं लक्ष्मी नारायण। जब लक्ष्मी नारायण देवी देवता कहे जाते हैं तो विजय माला में होते हैं या रुद्रमाला में होते हैं? रोते चिल्लाते हैं। रुद्रमाला माने रुलाने वाले और फिर खुद रोने वाले। क्या? हाँ, राम कृष्ण। अच्छा, हाँ, राम कृष्ण की आत्माएं जब एक ही शरीर में मिलकर के पार्ट बजाएं तब कहेंगे कि हाँ, कि कृष्ण की आत्मा ने अपन को निराकारी स्टेज में है मिला दिया। लेकिन शरीर है अपना, शरीर तो अपना नहीं है। शरीर रहते रहते तो ऐसी अवस्था धारण नहीं की, तो फिर कहां जन्म लेंगे? हाँ, जो शरीरधारियों की दुनिया है वहीं जन्म लेंगे। तो वहां अपन को शरीर तो नहीं समझेंगे, समझेंगे तो आत्मा, लेकिन शरीर तो होगा ना। है? शरीर की स्मृति होगी कि नहीं? शरीर की स्मृति होगी? स्मृति नहीं होती है। यही खास बात है। जो भगवान बाप दुनिया बनाते हैं उस स्वर्ग की दुनिया में नाम ही रखा है स्वर्ग। कहां गए? स्व स्थिति में गए। तो बताया तुम बनते हो माला के नंबर 1 और नंबर 2 दाने। तो तुम ही थे। अब अभी क्या हो? है?
हैं? अभी माला रूपी संगठन है कहीं? नहीं। क्यों? अरे संगठन नहीं है तो फिर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और ये आध्यात्मिक विद्यालय कैसे खुले हुए हैं? संगठन नहीं होता है वहां? अरे होता है कि नहीं? संगठन होता है। तो संगठन है कि नहीं है? और पक्का संगठन है कि कच्चा संगठन? आज संगठन है, कल उड़ जाते हैं, तो कैसा संगठन? हाँ, कच्चा संगठन कहेंगे। आज है और कल उड़ जाए तो क्या कहेंगे? कच्चा। और आज भी रहे और कल भी रहे तो क्या कहेंगे? पक्का। तो फिर पक्का भी बनेगा या नहीं बनेगा? है? कैसे बनेगा फिर? है? वहां ब्रह्मा के तन में आए, दादा लेखराज के तन में, हाँ, उसको पक्का कहें? उसको भी पक्का नहीं कहेंगे। और फिर ये जो एडवांस पार्टी अपन को कहती है, इसको क्या कहें? पक्का कहें कि कच्चा कहें? है? अगर संकल्प उल्टे पलटे आते हैं तो संकल्प बीज होता है और बीज फिर बड़ा वृक्ष बनेगा कि नहीं? हाँ, बाबा तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा तो 20 बार मुरली में बता चुके, ब्राह्मणों के संकल्प भी कैसे होने चाहिए? सच्चे होने चाहिए, ज्ञान युक्त या अज्ञान युक्त? ज्ञान युक्त होना चाहिए। तो संकल्प मात्र भी अगर निगेटिव आ गया तो नरक की दुनिया में है या स्वर्ग की दुनिया में? कहाँ है? नरक की दुनिया। तो पूछा, अभी तुम क्या हो? नरक की दुनिया में हो, नरक का बीज बोने वाले हो संकल्पों का, या स्वर्ग का बीज लगातार बोते हो? हाँ, नहीं बोते। तो अभी तुम कुछ भी नहीं हो, है? न दुनिया की नजर में कुछ हो और न शिव बाप की नजर में तुम कुछ हो। कुछ हो? कुछ नहीं। मिट्टी के कण जैसे हो। मिट्टी, कुछ भी नहीं। तो फिर बाप आकर के तुमको जो कुछ भी नहीं है, ना चीज हो गए, कोई वैल्यू नहीं और न कोई वैल्यू देता है? तुमको आकर के बाप क्या करते हैं? नर से नारायण बनाते हैं कि समझाने देते हैं? नर से नारायण बनाते हैं कि समझानी देते हैं? क्या करते हैं? नर से नारायण बनाने की समझानी देते हैं। क्या समझानी देते हैं? पहली मुख्य समझानी क्या देते हैं अपन को? हाँ, कम से कम 8 घंटा ज्योति बिंदु आत्मा समझो। जैसे वो हठ योगी होते हैं ना, देवान वाले, तो वो भी कहते हैं कि तुम देह का आसन लगा के 4, 4.5, पौने 5 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हारा आसन वो पक्का हो जाएगा। क्या? तो फिर तुम बिना हिले डुले उस आसन पर तुम 24 घंटे भी बैठे रहो, 8-10 घंटे भी बैठे रहो तो पक्का हो जाएगा। तो देखो, वो देह के बारे में बोलते हैं, वो भी सच्ची बात है। हाँ, वो समाधि में बैठते हैं और बस खूंटा होकर के जैसे बैठे ही रहते हैं, 2, 4, 8 दिन बैठे रहते हैं कि नहीं? बैठे रहते। कैसे? वो जो शरीर की श्वास है ना, वो श्वास प्रश्वास की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर लेते हैं, सूत ली अंदर और बस बैठ गए घंटे 2 घंटे, फिर बढ़ा करके हाँ ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि बस 24 घंटे उस स्टेज में बैठे रहते हैं, नील में, और शरीर भी छूट जाता है उसी स्टेज में, नील में शरीर छूट जाता है। तो लोग क्या समझते हैं?
पार निर्वाण चला गया। अरे आत्मा की याद में पार निर्वाण चला गया या देह की क्रियाओं से पार निर्वाण चला गया है? देह की क्रियाओं से पार निर्वाण थोड़ी चला जाता है, आत्मा पार निर्वाण जाती है। तो बताया कि बाप आकर सच्ची रास्ता बताते हैं कि पहले तुम अपन को देह समझना भूलो। क्या समझो? हाँ, प्रैक्टिस करो। सवेरे को उठ करके खास प्रैक्टिस करो, कूटो मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार हूं, है? ऐसी प्रैक्टिस करो कि ये शरीर देखने में ना आए। क्या देखने में आए? मैं ज्योति बिंदु। तो ये तुम नर से नारायण बनने की तरकीब बताते हैं कि तुम अपन को देह समझना भूलो, देह को देखना भूलो। ये समझा नहीं देते हैं। तो वो जो कथाएं सुनाते हैं नर से नारायण बनने की, है, सुनाते हैं ना, वो कौन सी कथा सुनाते हैं? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उसमें क्या सुनाते हैं? लीलावती, लकड़ावती, लकड़हारा, लकड़ भग्गा, जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। न नारायण को बताते हैं, और न नारायण को बनाने वाले को रास्ता कौन बताता है उसकी बात बताते हैं। कुछ पता नहीं, तीजरी की कथा करते हैं। ये समझते नहीं है कि ये तीजरी की कथा क्या होती है। तीजरी की कथा जो कन्याएं बहुत करती हैं, तीसरे नेत्र खुलने की कथा है। तो किसका तीसरा नेत्र पहले खुलता है सो कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर अमर कथा बैठ करके सुनाते। अमर कथा, अरे अमर कथा मरने वाले सुनाएंगे या जो अमर होगा सो सुनाएगा? अमर कथा तो वो ही सुनाएगा जो पहले खुद अमर बने। और मरता शरीर है कि आत्मा मरती है? क्या मरता है? शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ही मरती है। आत्मा तो क्या कहते हैं? अजर अमर अविनाशी। हाँ ये है कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है जरूर, और कोई आत्मा सदा काल पार्ट बजाने वाली नहीं है। बाकी आत्माएं तो रहती है ना, इस सृष्टि पर रहे हैं या इस सृष्टि को छोड़ करके जो आत्माओं का लोक है, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी जहां रहती हैं, नीच आत्माएं भी नीच कर्म करने वाली उनके साथ जाके रहे है। या तो अगर श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी, श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा कौन? आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा वो जो जन्म मरण के चक्कर में देह के बंधन में आती, पार्ट तो बजाती है इस सृष्टि पर, लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है उसके लगाव झुकाव में नहीं आती। ओम शांति।